शांति। आज 19/1/2026 19 जनवरी 2026 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही शिव बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण से सतयुगी दुनिया में देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही शिव बाबा ने अपनी श्रेष्ठ मत दी है। प्रश्न है आज की मुरली से, जिनको न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक, कौन सी मस्ती होनी चाहिए? जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं नए नए ज्ञान में जुड़े हैं, उनको कौन सा शौक, कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड है, ये लोहे के समान काली पड़ गई है, उसे नई गोल्डन दुनिया, गोल्डन की सोने की दुनिया हमारी स्थापना हो रही है। पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, अभी बाबा के बच्चे हैं, नए हैं ज्ञान में, तो अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए। जो नई नई घटनाएं, छोटी छोटी कन्याएं बाबा के इस ज्ञान में आती हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें भी अपने साथ के कन्याओं को इस ज्ञान मार्ग में उठाना चाहिए। नशा कायम करना चाहिए। भाषण करने में भी बहुत बड़ी मस्ती होनी चाहिए। जब बाबा के इस ज्ञान को समझाएं तो बाबा के प्यार में, बाबा के स्नेह में समाते हुए वो मस्ती रहनी चाहिए, तभी हम किसी को बाबा का ज्ञान समझा पाएंगे। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री मत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। शिव बाबा के इस ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरा, अपने हम जीन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी, कैसे हम अपने साथ संबंधियों को बाबा के इस ज्ञान में लेकर आए, कैसे बाबा का ज्ञान सुनाएं, कैसे शिव बाबा से जोड़ें। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा ज्ञान, सच्चा मान देना है। वरदान है, निरंतर शिव बाबा के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर हर बात में, हर समय शिव बाबा की अनुभूति करने वाले, हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी और सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाते, ऐसे ही शिव बाबा की याद में बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाबा का साथ हो, दूसरी कोई और स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और सौता योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त शारी, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो, मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान निरंतर योगी आत्मा हूँ। शिव बाबा की याद में रहने वाली मैं मास्टर सर्व शक्तिमान निरंतर योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करें। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है।
अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।